गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स पार्ट टू। तो पार्ट वन में हमने कवर कर लिया था डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने किया था कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है एंड कर्वलिनियर मोशन क्या होती है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने कवर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पीड स्पीड एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट इज स्पीड। तो स्पीड का डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज of distance with टाइम। यानी कि टाइम के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है वो हो जाएगा हमारा स्पीड हो जाता है। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस इन मीटर ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ये बहुत बेसिक सिंपल सा डेफिनेशन है। फिर चलते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी जैसे स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, जबकि वेलोसिटी जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स फॉर्मूला हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी ये हो गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और यूनिट भी इसी का क्या होगा, सेम ही होगा, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा था सिंपल सा डेफिनेशन दोनों का। अब आ जाते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड में ऐसा क्या डिफरेंस होता है वेलोसिटी से वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो आता है कि स्पीड जो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है। यानी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए बताने के लिए, जबकि यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बतानी होगी। सेकेंड डिफरेंस क्या है, स्पीड जो होती है वो चेंज होती है, मतलब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के लिए। सपोज एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी तक मूव करता है, अब वो किस पाथ से मूव करता है वो हमें नहीं दिया है। यानी कि सपोज कर लो वो स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है, वो इधर जिगजैग मोशन में भी जा सकता है कहीं से भी, या फिर कोई दूसरे मोशन पाथ को भी कवर कर सकता है। तो इस केस में स्पीड क्या होगी, उसकी चेंज होती रहेगी, जबकि वेलोसिटी जो होगी वो किसी भी पाथ को कवर करे, 1 2 या 3 किसी भी पाथ को चूज करे, उसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, स्पीड जो होती है हमारी वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। स्पीड पॉजिटिव और जीरो होगी, जीरो तब होगी जब वो रेस्ट पे है। जबकि हमारी जो वेलोसिटी है वो डेट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब यहाँ एक टर्म जीरो हमने स्पीड इसलिए लिया है, अगर सपोज कर लो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में हमारा जो वो स्पीड होगा वो जीरो होगा, अदरवाइज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये डिफरेंस था, बेसिक डिफरेंस दोनों में। अब एक सिंपल सा यूनिट कन्वर्जन फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि वन, कई बार क्या होता है कि हमारा स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया होता है,
बट किलोमीटर पर आवर जो है इज नॉट ऐसा यूनिट नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कैसे करेंगे, तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो, दैट इज 1000 मीटर, एंड 1 आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10/36 मीटर पर सेकेंड, और डेट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लाइक सपोज करो 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना है हमें 5/18 मीटर पर सेकेंड में, और हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, 10 × 5/18 कर देंगे, तो ये जितना आएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो ये जितना आएगा वो हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड में। तो जहाँ भी किलोमीटर पर आवर में दिया होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, और उसके बाद हम उसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे किलोमीटर पर आवर को, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब वो उसके मोशन को कब कहा जाएगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, जब वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में कवर करे। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be uniform if it covers equal displacement in equal interval of time। तो अगर वो इक्वल डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो उसके मोशन को क्या बोला जाएगा, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा कि सपोज कर लो, लेट x इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट, x क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है, यानी उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t, यानी t टाइम पे वो कहीं x पे है, वो मूव कर रहा था, और t टाइम पे उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट x है, और x डैश जो हो गया उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट एट टाइम t डैश। तो t डैश पे क्या हुआ, मूव करते करते कहीं पहुंच गया है x डैश पे, और टाइम कितना हो गया, अब t डैश हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ दैट इज x डैश माइनस एक्स, यानी कि फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट में से माइनस कर दिया हमने इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो x डैश माइनस एक्स जो हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और तो इसके हिसाब से अगर वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डेट इज x डैश बाय एक्स बाय t डैश माइनस टी। तो ये आ जाएगी हमारी वेलोसिटी आ जाएगी उसकी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा, यानी एक इस ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ जो होगा बिटवीन वेलोसिटी और टाइम, ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, तो ग्राफ कैसा होगा, जब उसका मोशन यूनिफॉर्म है
तो वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए तो वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो, तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म का? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be in non-uniform if non-uniform motion if it covers equal distance displacement in unequal interval of time। और unequal displacement in equal interval of time। यानी कि अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है बट टाइम का जो गैप है वो इक्वल नहीं है, तो तब हमारा जो मोशन होगा उसका क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म करें बोलेंगे। और इसके उल्टा भी हो सकता है कि वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल में ऑफ टाइम, यानी 1 घंटे में 5 मीटर मूव किया, फिर अगले 1 घंटे में वो 10 मीटर मूव कर रहा है, फिर अगले 1 घंटे में 15 मीटर मूव कर रहा है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? अनइक्वल हो गया, बट टाइम तो सेम है, तो इस मोशन को क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब चलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी, देखो इसी मोशन को लेते हैं कि एक कार है जो फर्स्ट 1 आवर में कवर कर रहा है वो 2 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में यानी जब वो यहाँ पे 2 आवर हो जाता है तो वो कवर कर रहा है, टोटल कवर कर लिया 5 किलोमीटर, और फिर नेक्स्ट 1 आवर में वो कवर कर रहा है 8 किलोमीटर। तो अगर देखा जाए कि हर घंटे वो कितना कवर कर रहा है, तो यहाँ 0 से जब स्टार्ट किया था तब तो उसने 2 किलोमीटर कवर किया, उसके अगले वाले में उसके आगे वो कितना कवर कर रहा है, तो यहाँ देखो इसमें उसने फर्स्ट में 2 किलोमीटर कवर किया है, इस वाले ड्यूरेशन में कितना कवर किया? 2 माइनस करोगे तो 3 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में इसमें कितना कवर किया उसने? 8 में से 5 माइनस करोगे टोटल तो 3 किलोमीटर। तो यहाँ देख रहे हो कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में वो फर्स्ट और सेकेंड में अलग अलग कवर किया है, थर्ड में सेम कवर किया है, तो इसके मोशन को क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। चलो इसको और चेंज कर लेते हैं, इसको 9 लिख लेते हैं कि हमारा ये 4 हो जाए। तो अब देखो हर घंटे वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है उसका, डेट मीन्स कि उसका मोशन जो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम उसके, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अब यहाँ से समझो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अगर एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जो इस पूरे ड्यूरेशन के लिए एक कांस्टेंट वेलोसिटी मानी जा सकती है। इट मीन्स कि जैसे कि वहाँ उसका क्या है, इसने 2 किलोमीटर कवर किया पहले, उसके बाद 5, फिर 9 किलोमीटर, तो इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हमेशा, तभी वो हर घंटे अलग अलग कवर कर रहा है। बट एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन ये होता है कि वो पूरे ड्यूरेशन के लिए है एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि हम मान सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो भी इसका आएगा वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम था। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, देखो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले से आपको कैसे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है आप कर सकते हो।
मेन इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए एंड उसका एप्लीकेशन डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो भी फॉर्मूला होगा ना, आपके ऐसा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले के हिसाब से उस क्वेश्चन को करना होगा और आपका आंसर करेक्ट आएगा। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूले हैं, ये जो दो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैसा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एक दो क्वेश्चन लेकर। तो ये हो जाता है हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या है दोनों में, एंड एवरेज वेलोसिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्या पड़ता है, फर्स्ट इज जो एवरेज स्पीड है वो क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम। डेट मीन्स की डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो हो जाएगा हमारा स्केलर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड जो हो गया वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, और एवरेज जो वेलोसिटी है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा डिफरेंस क्या आएगा, तो दूसरा डिफरेंस ये आया कि जो एवरेज स्पीड है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस है। थर्ड इज एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर, एवरेज स्पीड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट मूव करते करते इसने क्या क्या पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी पे आकर डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यानी अब इधर जाने लगा, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो उसका कम होने लगेगा, बट स्पीड डिस्टेंस तो उसकी इंक्रीज ही होगी, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वो ऐड ही होती रहेगी। तो इस वजह से एवरेज स्पीड बढ़ती रहेगी हमेशा, जबकि एवरेज स्पीड घट सकती है जब वो डायरेक्शन चेंज कर ले। तो ये है हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। एक और डिफरेंस रह जाता है जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी किया था, वो क्या है कि एवरेज स्पीड की वैल्यू कई सारी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ उसने चूज किया है, यानी स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक जाने में कौन सा पाथ उसने चूज किया है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। जबकि एवरेज जो वेलोसिटी है उसकी स्पीड उसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। वो कोई सा भी पाथ चूज करे, यानी सेम चीज़ वही, वो इधर से जाए स्ट्रेट लाइन में जाए, ऐसे जाए, कोई सा भी पाथ चूज करे, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा ना। तो इस वजह से एवरेज स्पीड वेलोसिटी सेम रहेगी, जबकि एवरेज स्पीड पाथ डिपेंडेंट हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस नाम से ही पता चलता है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिप्रेजेंट करता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो गाइज हमारा एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी क्या था, वो पूरे मोशन के ड्यूरेशन के लिए रिप्रेजेंट करता था। यानी ए से बी तक जब हम मूव करके जा रहे हैं, एक कार गई मूव करके, तो वो पूरे मोशन के लिए उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती थी, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती थी। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, लाइक वो सपोज कर लो ये 2 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने पूछ लिया उसका वेलोसिटी क्या है। यानी कि सपोज कर लो वो 1.5 किलोमीटर पे था, यानी 1.5 किलोमीटर कवर किया था, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है। तो उसको हम क्या पूछ रहे हैं, किसी की इंस्टेंट पे बोल रहे हैं ना, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड हो जाएगी। अब इसको निकालते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हो जाती है इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो जो हमारा देखो एवरेज जो वेलोसिटी थी हमने क्या किया था, एवरेज वेलोसिटी जो होगी हमारी वो हमारी होती है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी और स्पीड डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या होता है, वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। बट डेल्टा का मतलब ये होता है कि वो लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब टाइम जो हो रहा हो लार्ज डिफरेंस आ रहा हो तब हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इंस्टेंटेनियस में क्या होता है कि हमारा जो टाइम होता है वो बहुत ही स्मॉल टाइम होता है, यानी बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम वेलोसिटी चेंज बता रहे होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिमिट, इसको हम बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ये जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा लिमिट एंड फंक्शन, तो उसमें भी स्टार्टिंग में ही आता है। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या वो वैल्यू जब टाइम का चेंज जो है वो बहुत ही स्मॉल हो रहा हो, अप्रॉक्सीमेटली वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, यानी बहुत छोटे से टाइम के लिए डेल्टा एक्स कितना चेंज हुआ, तो वो जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और इसको ऐसे भी लिखा, ऐसे लिखते हैं डी एक्स बाय डी टी। यानी डी एक्स जब लगा दिया तो डी एक्स मतलब स्मॉल चेंज होता है, जबकि डेल्टा एक्स मतलब लार्ज चेंज होता है। तो जहाँ भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड की बात करेंगे तो वहाँ पे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी एक्स बाय डी टी। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि इफ a body has uniform velocity, यानी कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तब क्या होगा, बोथ एवरेज वेलोसिटी जो होगी उसकी इज इक्वल टू एवरेज, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी जब बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी उसका वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म होगा तो दोनों इक्वल होंगे। नाउ मूव करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का, सेम कंसेप्ट है उसका भी, बट उसमें dx जो होगा हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसको थोड़ा हम ग्राफ से समझते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया है, पोजीशन और टाइम ग्राफ जो कि कुछ कर्व है ऐसा, ये हो गया उसका पोजीशन और टाइम ग्राफ है। अब हमें बताना है कि इसमें समझना है कि एवरेज वेलोसिटी और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसमें डिफरेंस क्या है। हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट लिया ए एंड बी, एट दो टाइम में ए पे जो टाइम हो रहा है वो
t1 और b किस पे लिया है, t2 टाइम पे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम लेंगे तो ए पे उसका डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लो x1 था और बी पे डिस्प्लेसमेंट जो था वो x2 था। तो ये आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। तो यहाँ से हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। जबकि अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वो हम पूरे ड्यूरेशन के लिए नहीं रिप्रेजेंट करते, हम उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम t1 पे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे तो हम बता सकते हैं वो वैलिड है, जबकि बोला जाए कि t1 से t2 तक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है तो वो रॉन्ग है, वो मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो हम किसी भी इंस्टेंट पे बता सकते हैं। तो जो xt ग्राफ है यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ है, तो उसका स्लोप जो होगा यानी इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए। सेम स्लोप हम ड्रॉ करेंगे बी पे। तो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट होता है किसी कर्व का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये यहाँ पे उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन एक ट्रेन है जो ट्रेवल करती है फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, यानी सिटी ए से सिटी बी तक जाती है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से सपोज कर लो ये सिटी ए हो गई और ये सिटी बी हो गई। तो ए से बी जाती है 10 मीटर पर सेकेंड से, उसकी स्पीड है। उसके बाद क्या है, एंड रिटर्न बैक टू सिटी ए with a constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो वापस जो आती है तो रिटर्न स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों साइड का स्पीड अलग अलग है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी एवरेज स्पीड, और इसके साथ साथ हम वेलोसिटी भी कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी वो भी फाइंड करनी है। तो गाइस सिंपल सा हमारा डेफिनेशन से देखो, पहले क्वेश्चन समझ लिया हमने कि ए से बी तक ट्रेन ट्रेवल करती है और इसकी स्पीड जो है v1 जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। रिटर्न में इसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता करना है पहला एवरेज स्पीड। तो गाइज एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमें पहले निकालना होगा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और क्वेश्चन में सिर्फ हमें वेलोसिटी दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए और बी है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एस है। ये हमने सपोज कर लिया, यानी ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया एस। तो टोटल
डिस्टेंस कितना कवर किया उसने पूरे जर्नी के लिए, एस जाने में और एस आने में, यानी 2s हो गया। अब हमें निकालना है टोटल टाइम। ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जाने में कितना टाइम लगेगा, जाने में लगा उसकी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आने में डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 20 है, तो ये टोटल टाइम आ गया। अब दोनों को डिवाइड करना है हमें, क्योंकि एवरेज स्पीड हमें कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम ये डिवाइड कर देते हैं 2s बाय s बाय 10 प्लस s बाय 20। तो ये हो जाएगा 2s, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस s, यानी ये हो गया 2s बाय 3s और 20 ऊपर चला गया, तो s कैंसिल, डेट इज 40 बाय 3। तो एवरेज जो स्पीड आ रही है हमारी, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत इजी था, हमें क्या लगाना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्वेश्चन कितना भी घुमा है हमें सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है। और एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट पे आ गया वापस, तो 0 बाय टोटल टाइम, तो डेट इज हो जाएगा 0, यानी